श्रोताओं 12:50 हुए हैं। ये समय है कार्यक्रम रीवा डायरी का, जिसमें आप सुनेंगे बीते दिन यानी कि 1 मई 2020 की प्रमुख स्थानीय सूचनाएं एवं जानकारियां, जो कि संभागीय जनसंपर्क कार्यालय रीवा मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त है। किसानों के उपज का अधिक से अधिक मूल्य दिलाने के लिए मंडी अधिनियम संशोधित, भारत सरकार के मॉडल मंडी अधिनियम के सभी प्रावधान शामिल। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों को दी संशोधन की जानकारी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी उपज का अधिक से अधिक मूल्य दिलाने के उद्देश्य से मंडी अधिनियम में कई संशोधन किए हैं। इनके लागू होने से अब किसान घर बैठे ही अपनी फसल निजी व्यापारियों को बेच सकेंगे। उन्हें मंडी जाने की बाध्यता नहीं होगी। इसके साथ ही उनके पास मंडी में जाकर फसल बेचने तथा समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने का विकल्प भी जारी रहेगा। श्री चौहान ने कहा कि अधिक प्रतिस्पर्धी व्यवस्था बनाकर हमने किसानों के हित में यह प्रयास किया है। श्री चौहान मंत्रालय भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों के मंडी अधिनियम में किए गए संशोधन की जानकारी दे रहे थे। इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह और अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री के सिंह, प्रमुख सचिव कृषि अजीत केसरी उपस्थित थे। किसान घर में ही बेच सकेंगे अपनी उपज, फल, सब्जी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब व्यापारी लाइसेंस लेकर किसानों के घर पर जाकर अथवा खेत पर उनकी फसल खरीद सकेंगे। पूरे प्रदेश के लिए एक लाइसेंस जारी रहेगा। व्यापारी कहीं भी फसल खरीद सकेंगे। उन्होंने बताया कि हमने ई ट्रेडिंग व्यवस्था भी लागू की है, जिसमें पूरे देश के मंडियों के दाम किसानों को उपलब्ध रहेंगे। वे देश की किसी भी मंडी में जहां उनकी फसल का अधिक दाम मिले, सौदा कर सकेंगे। सौदा पत्रक व्यवस्था के अच्छे परिणाम। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि इस बार हमने प्रदेश में सौदा पत्रक व्यवस्था लागू की है। इसके माध्यम से व्यापारी किसानों से उनकी फसल घर में ही खरीद रहे हैं। मंडियों की खरीद की लगभग 80% खरीदी सौदा पत्रक के माध्यम से हुई है तथा किसानों को इससे उनकी उपज का अच्छा मूल्य भी प्राप्त हुआ है। इस प्रयोग के परिणाम सकारात्मक होने के कारण हमने मंडी अधिनियम में संशोधन किए हैं। 9 प्रावधान में से 2 पहले से लागू, 7 को अपनाया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि भारत सरकार द्वारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मैनेजमेंट एक्ट 2017 मॉडल मंडी अधिनियम राज्य को भेजकर उसे अपनाने अथवा प्रचलित अधिनियम में संशोधन का विकल्प दिया गया था। अधिनियम को लागू करने के लिए रोड मैप तैयार करने के उद्देश्य से गठित मुख्यमंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा था कि यदि राज्य अपने मौजूदा मंडी अधिनियम में संशोधन करना चाहते हैं तो उनमें प्लस्ड के ये हैं पूर्व के 2 प्रावधान। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पहले से 2 प्रावधान लागू हैं। पहला प्रावधान यह है कि संपूर्ण राज्य में कृषि उपज पहली बार खरीदने के समय ही मंडी शुल्क लिया जाएगा। इसके बाद पूरे प्रदेश में पश्चातवर्ती क्रय विक्रय में मंडी शुल्क नहीं लिया जाएगा। दूसरा प्रावधान यह है कि फल और सब्जियों के विपणन का विनियमन, अर्थात फल और सब्जियों की मंडी अधिनियम के दायरे से बाहर रख। शेष 7 प्रावधान पर कानून में संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि अब 7 नए प्रावधानों को मंडी अधिनियम में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने श्रम सुधार संबंधी बैठक में दिए आवश्यक निर्देश। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमें प्रदेश में कोरोना की चुनौती को अवसर में बदलना है। हमें अपने श्रम कानून में इस प्रकार के सुधार करने हैं जिससे कि वे प्रदेश में निवेश को लाने में बाधा न बने। साथ ही मजदूर के कल्याण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए सुधार तथा अन्य राज्यों के श्रम कानून का अध्ययन कर प्रदेश में बेहतर से बेहतर प्रावधान किए जाएंगे। श्रम कानून का सरलीकरण किया जाएगा। श्री चौहान मंत्रालय में श्रम विभाग की श्रम सुधार संबंधी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में प्रमुख सचिव श्रम श्री अशोक शाह, प्रमुख सचिव उद्योग श्री राजेश राजरा सहित सभी संबंधित उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्तमान कोरोना संकट के कारण चीन जैसे देशों से कई उद्योग छोड़कर जा रहे हैं। वे अपने उद्योग अन्य देश में स्थापित करेंगे। ये हमारे लिए अवसर है। हम अपने श्रम कानून व औद्योगिक नीति ऐसी रखें जिससे प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित हो। दुकान का समय सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्तमान कोरोना संकट के समय प्रदेश में कारखानों में शिफ्ट का समय 12 घंटे तक करने की छूट दी गई है। इसी प्रकार दुकानदारों की सुविधा के लिए उनके बंद होने का समय रात 12 बजे किया जा सकता है। दुकान का समय प्रातः 6 बजे से रात 12 बजे तक किया जा सकता है। एक रिटर्न के प्रावधान पर विचार। प्रमुख सचिव श्रम ने बताया कि प्रदेश में कारखानों के ऑनलाइन रिटर्न भरने की सुविधा प्रदान की गई है। प्रदेश में 16 क्रम कानून में 61 रजिस्टर के स्थान पर 1 रजिस्टर रखने तथा 13 रिटर्न कार्यालय में दाखिल करने के स्थान पर 2 रिटर्न का प्रावधान किया गया है। इस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि एक रिटर्न के प्रावधान पर विचार करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की उपार्जन कार्य की समीक्षा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में गेहूं उपार्जन का कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। अभी तक प्रदेश में उपार्जन के लिए पंजीकृत 20 लाख किसानों में से 5,65,000 किसानों ने अपना 28 लाख मीट्रिक टन गेहूं समर्थन मूल्य पर बेच दिया है। किसानों को लगभग 2,000 रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। श्री चौहान मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गेहूं उपार्जन कार्य की समीक्षा कर रहे थे। हर माह भिजवा रहे हैं मानदेय की राशि। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्याह्न भोजन योजना
के रसोइयों से कहा है कि कोरोना संकट के कारण बच्चों के पके हुए मध्याह्न भोजन के स्थान पर पैसा एवं खाद्यान्न दिया जा रहा है। इसके कारण आपकी रसोई नहीं पकानी पड़ रही है। इसके बावजूद सरकार को आपका पूरा ध्यान है तथा आपको हर माह 2000 रुपये मानदेय की राशि आपके बैंक खातों में भिजवाई जा रही है। देश भर में लॉकडाउन के कारण मध्य प्रदेश के अनेक नागरिक, श्रमिक, विद्यार्थी, दर्शनार्थी एवं अन्य प्रोफेशनल्स आदि अन्य राज्यों में रुके हुए हैं। इस प्रकार अन्य प्रदेश के नागरिक मध्य प्रदेश में रुके हैं। ये सब अपने अपने प्रदेश एवं घर जाने के इच्छुक है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस तरह के व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति कुछ शर्तों के साथ प्रदान की गई है। इस कार्य के लिए राज्य से समन्वय कर विभिन्न प्रदेश में फंसे लोगों को आवागमन सुगम एवं सुचारू रूप से संपादित करने का दायित्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को सौंपा गया है। किसानों को किया गया 1279 करोड़ से अधिक का सफल भुगतान। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण और सहकारिता मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के शुरू के 15 दिनों में ही प्रदेश में 27,98,292 MT गेहूं की बम्पर खरीदी की गई। इस व्यवस्था से प्रदेश के 5,67,065 किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि इस माह के अंतिम दिन 1,40,261 MT गेहूं का उपार्जन किया गया है। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि इस वर्ष सरकार का लक्ष्य 100 लाख MT गेहूं उपार्जित करने का है। प्रमुख सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि अभी तक प्रदेश में 1981 करोड़ 98,52,500 रुपए की खरीदी की जा चुकी है। इसमें से 1279 करोड़ 29,28,500 रुपए किसानों के खाते में पहुंच गए हैं। इस दौरान कुल उपार्जित गेहूं में से 21,99,297 मीट्रिक गेहूं का परिवहन किया गया है। चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि प्रदेश में आज दिनांक तक 93 MT चना, मसूर व सरसों की खरीदी 855 केंद्र में से 107 केंद्र पर प्रारंभ की गई है। प्रदेश में 160 किसानों से अभी तक 194 MT खाद्यान्न का समर्थन मूल्य पर क्रय किया गया। लॉकडाउन में बाहर नहीं भीतर चले सिद्धांत पर चलेंगे सत्र। राज्य आनंद संस्थान द्वारा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 दिवसीय अल्प विराम सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति के संस्थान की वेबसाइट पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 5 दिवसीय अल्प विराम कार्यक्रम में प्रतिदिन सुबह 10 से 11:30 तक सत्र होगा। इसके पहले सुबह 7 से 8 बजे तक सभी प्रतिभागियों को स्वयं डायरी पेन के साथ 1 घंटा दिए गए प्रश्न का अल्प विराम लेना होगा। प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 11:30 तक सत्र की लॉगिन आईडी एवं यूजर पासवर्ड दिया जाएगा। सत्र के लिए आप अपने घर में किसी भी शांत स्थान पर डायरी एवं पेन के साथ बैठें। सत्र का विषय सत्र में पहले दिन सेल्फ अवेयरनेस, समाज, परिवार एवं स्वयं के प्रति जागरूकता। दूसरे दिन चिंता का दायरा, प्रभाव का दायरा, कैसे चिंता को चिंतन में परिवर्तित कर समाधान की ओर बढ़ें। तीसरे दिन जीवन का लेखा जोखा, कृतज्ञता, क्षमा, माफी, धन्यवाद। चौथे दिन संपर्क, सुधार और दिशा, शांत समय में भीतर की शक्ति से जुड़ना। और 5वें दिन संबंध एवं जीवन का उद्देश्य विषय पर परिचर्चा होगी। कोरोना से बचाव में हर तरह के सहयोग कर रहा है वन विभाग। 3 लाख से अधिक निःशुल्क मास्क वितरित किए गए। कोरोना से निपटने में वन विभाग आरंभ से ही सक्रिय है। विभाग अब तक प्रदेश में 3 लाख निःशुल्क मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, बांस बल्ली, राशन पैकेट बांटने के साथ 1000 जागरूकता शिविर आयोजित कर चुका है। वन कर्मी भी शासन प्रशासन के साथ लगातार स्थिति को संभालने में सहयोग कर रहे हैं। प्रदेश की 171 नर्सरियों में काम करने वाले श्रमिकों को राशन के साथ मास्क, सैनिटाइजर, साबुन आदि भी बांटा जा रहा है। कोरोना में सहयोग के साथ वन विभाग में 6 करोड़ पौधे के रखरखाव और राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य में वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए भी पूरी सतर्कता के साथ कार्य कर रहा है। इसी के साथ आज की रीवा डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रीवा।